इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, बस इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। भारत माता के इकलौती कुलौरी बेटे छत्तीसगढ़ जेकर हरियर कोरम बसे पवन धरा धाम बटरेल के देव समान नौजवान बुद्धिमान भाइयों धीर धरैया राह दिखैया बड़े बुजुर्ग मल्ला, दशरथ के समान पिता मल्ला, के कई सुमित्रा कौशल्या के समान महतारी मल्ला, सती अनुसुईया के समान दीदी मल्ला, लव कुश के समान नान्हे नान्हे लइका मल्ला, संजीवनी बालिका मानस परिवार ग्राम खुटकू नावापारा जिला गरियाबंद राज्य छत्तीसगढ़ के डहर ले आप जम्मू के श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन है। नमन करत हन मंच में विराजन वरण आदरणीय उद्घोषक भैया जी के श्री चरण कमला जे वेद व्यास के रूप में शोभायमान है। नमन करत हन परम पूजनीय नीर छिर विवेकी निर्णायक गुरुजनमन के श्री चरण कमला। आओ जहां आप और हम सबला चर्चा करना है। प्रातः स्मरणीय गोसाई तुलसीदास महाराज जी के द्वारा सप्त सोपान में छठ सोपान लंका कांड दाई दीदी हो आदेश मिले है लंका कांड दोहा क्रमांक 98 मां चर्चा करना है। दाई दहो ये राम कथा ये भैया जिला सुने मात्र ले जीवन के व्यथा मिट जथे। रामायण रामधन आयन राम का आना ही रामायण है। एक राम एक रावणा एक छत्री एक ब्राह्मणा उसने उनकी नारी चुराई जिनसे उनकी भई लड़ाई। तनिक बात को किया बतनो तुलसीदास लिख दिए पोथन। एक राम है तो एक रावण है, एक छत्री है तो एक ब्राह्मण है, एक धर्म के मार्ग में तो एक अधर्म के मार्ग में, एक सत्य की रथ पे सवार तो एक असत्य की रथ पे सवार, और दोनों का उद्देश्य मात्र है भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करना। अगर मानव के तन ल पाए हैं और मानव के तन में परमात्मा के भक्ति न हो मानस प्रेमी सोता समाज तो मानव के तन है तो विरथा ये भैया। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव के तन प्राप्त हो, लेकिन आज देखो भैया मानव के तन ला प्राप्त करके भी परमात्मा के भक्ति नहीं कर पावत है। आज दुनिया में चारों तरफ अगर नजर दौड़ावन तो केवल क्रांति ही क्रांति है, भ्रांति ही भ्रांति है, अशांति ही अशांति है। और मानव जीवन में चाहते तो चाहते का शांति ही तो चाहते ना, सुख संपदा ही तो चाहते ना, लेकिन आज मानव के जीवन में ना ही शांति है और ना ही सुख है। भटक रहा है क्यों आदमी सुन लो धर करे ध्यान, धर्म कर्म को भूल कर बन बैठा नादान। ईश्वर ने बाग बनाया मानव तुझे माली ठहराया, परमात्मा है तुम दुनिया रूपी बगिया बनाए है, जो आप और हम सब मानव ला बगिया के माली बनाए हैं। लेकिन आज देखो भैया माली ही तो बगिया ला उजाड़े पर तुले हुए हैं। जेन चीज ला खाना है वो ला खात नहीं है, जेन ला नहीं खाना है आज वही ला खावत है। जेन रद्दा में चलना है भैया वो रद्दा मां नहीं चलत है, जेन रद्दा में नहीं चलना है वही रद्दा मां चले जावत है। मानव के जीवन योग के जीवन कहे जाते, लेकिन आज मानव है तो जीवन ला भोग में लगाए हुए हैं। जहाँ नारायण नर के रूप में आप और हम सब ला बताई के प्रयास करी कि वास्तव में मानव तो हो तो मानव के धर्म का होना चाहिए। मानव तो है भैया तो मानव के कर्म कैसन होना चाहिए।
जहाँ अयोध्या की नगरी माँ, राजा दशरथ के अंगना माँ, माता कौशल्या के गोदी माँ, परमात्मा राम हेतु एक लइका बन के आगे दाई। जैसे तन के लिए भोजन जरूरी होते, वैसने मन और आत्मा के लिए परमात्मा के भजन जरूरी है भैया। तो आओ जहाँ लंका कांड, जहाँ काल का ही डांडा हो, काल का ही नाच नचावे, इसे लंका कांड, जहाँ आप और हम सबला यात्रा करना है भैया। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पार, निश्चर सकल रावण ही रामचरितमानस में 3 नगरी के विशेष उल्लेख होते दाई ददा। पहला अयोध्या नगरी, जहाँ आराधना हो, योग हो, साधना हो, जहाँ आदि अनंत परमात्मा राम के जन्म हो, वो अयोध्या नगरी, जहाँ संपूर्ण जन केवल संत ही संत हो, और जहाँ एकमात्र असंत राम नाम मंत्र मदी, जे राम के राज्य में होते हुए भी जेकर मति फिर गे दाई दी है। दूसरा है जनक नगरी, जहाँ संपूर्ण जन केवल संत ही संत हो, जहाँ असंत का नामो निशान ना हो, जहाँ माँ भक्ति रूपी सीता का जन्म हुआ हो, वो जनक नगरी है। और तीसरा नगरी लंका नगरी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, जहाँ संपूर्ण जन असंत ही असंत हो, लेकिन एकमात्र संत भक्त विभीषण महाराज जी राम युद्ध अंकित गृह, सो न तुलसी के वृक्ष तहाँ। अब वो लंका नगरी जेकर गोसाई महाराज जी बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन करते भैया, जेकर सुंदरता के बखान बड़ा ही अनुपम है। जहाँ त्रिकुट पर्वत में सुंदर विराजमान लंका के वर्णन, जहाँ 11 अरब 31 करोड़ 14 लाख मकान है, जिनमें 7 करोड़ तांबा के घर बने हुए हैं मानस के विशोदा समाज, और 9 करोड़ स्फटिक मणि से सजे हुए हैं। जहाँ 100 करोड़ घर है तो उनवास और छंद से सुंदर मनोरम दृश्य के साथ मल्ला मोहित करने वाला हो, जहाँ 6 करोड़ खदर के घर बने हुए हैं, जहाँ 1000 करोड़ नील मणि पत्थर से जड़े हुए हैं, और कहे जाते कि जहाँ 4 लाख सोना के मकान हो, जहाँ 4 लाख चांदी के मकान हो, ऐसा लंका नगरी में राज्य करने वाला महाराज लंकेश हो। और रावण कौन? जहाँ काम क्रोध लोभ मत मस्तर में फंस जाए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता होते हुए भी जो कुमार में चला जाए मानस में विश्वता समाज। कहे जाते कि सब कुछ आ जाए जीवन पर, लेकिन कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार से व्यक्ति फूल तो जरूर सकते लेकिन फल नहीं सके। घमंड ना करना जिंदगी में, अजी घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही होता है सज्जनों, बस तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। तूफानों में बड़े बड़े कश्तियां और अभिमानों में बड़े बड़े हस्तियां मिट जाती है। ऐसे महाराज लंकेश रावण जेकर वायु देवता पवन झोंके, इंद्र देवता पानी भरे, यमराज है तन मुर्सैया माँ बटे, आज वही महाराज लंकेश रावण के हाल का होने वाला है। देखो संतान हमारे जीवन में महत्व रखता क्या है। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, जेकर घर में भैया बरे नदिया न बाती, कारण काए तो कारण मात्र कुकर्म के कारण। कर्म ऐसे करो भैया, किसी चीज से डर हो या न डर हो, लेकिन प्रत्येक मानव कर्म से डरना चाहिए। पाप करबे नरक भुगतबे सुख पावे, बमरी लबों के तय संगवारी, आम कहाँ ले पावे। भैया पाप करबो तो पाप के कर्म के फल भुगतना ही पड़ी। किसान भैया मन कही दे कि भैया मैं तो बमरी के पेड़ लबो दो खेत के मेड़ में, और बमरी के पेड़ में आमा के फल मिल जाए कहीं तो मिल जही का। अगर आमा के फल चाहिए तो
पुलवामा के पेड़ लगाना पड़ी। तो आओ जहाँ परमात्मा राम और रावण के घमासान युद्ध, ऐसे महाराज लंकेश रावण विजयी हो जिकर महिमा के बखान जेकल बल के बखान करना बड़ा ही कठिन है भैया। जहाँ राम और रावण के घमासान युद्ध के बारे में बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखे हैं कि जैसे ही छाती में प्रचंड लात पड़ते तो महाराज रावण है तो वाकिल हो के रथ से पृथ्वी में गिर पड़ते। ऐसे महारथी जो गिरते हुए भी अपन भुजाओं में बंदर और भालू ला ऐसे पकड़ रखे हैं मानो ऐसे लगत है कि रात्रि के समान भावरा है। तो कमल में जो जैसे रात्रि होते और कमल के पुष्प में भावरा है तो मधुर मधुर मिठास की जांच कमल के फूल में बैठे जैसे रात होते कमल के पंखड़ी भावरा ला सिमोट के रख लेते वैसने ही बेंद्रा भालू ला लगा थे दाई दीदी। और रावण के भुजा मूर्छित देख के लात जब ऋषराज जामवंत प्रभु के पास जाते रात्रि जान के सारथी है तौन सारथी वही जो मालिक के रक्षा करना जाने। मानस प्रेमी श्रोता समाज रावण के सारथी है तौन महाराज रावण रथ में डालते होश में आए के उपाय खोज लगते। जब बेंद्रा भालू के मूर्छा दूर होते रीछ वानर प्रभु के पास में जाते परमात्मा राम के पास में और सब राक्षस धुन भयभीत हो गए कि महाराज रावण ला हो कागे चारों ओर से घेरे हुए हैं महाराज रावण ला। आओ सत्य और असत्य के बीच में धर्म और अधर्म के बीच में विजय किसके होने वाला है। मानस प्रेमी श्रोता समाज हरि भजन के बाद चर्चा करबो। जब तक सांसें चलेंगी तुझको ही चाहूंगी राम। मर भी गई तो फिर तुझे करूंगी मैं याद। मर भी गई तो फिर तुझे करूंगी आजन रघुवर भजन में होगा ये मोरे सारी उम्र। आजन दीदी भजन में होगा ये मोरे सारी उम्र। भक्ति मारे है तोरी गीत माँ जिंदगी मुर जाए
के संगीत ला सजाबो ये मोरे राम के मेवर जमुजुर मिल के संगीत ला सजाबो ये मोरे राम के मेवर भक्ति मरे है और गीत महा जिंदगी मर जाए ओ भक्ति मरे है और गीत महा जिंदगी मर जाए अजन रघुवर भजन में होगा सगरो जगत की राम के नाम ऊपर हवे 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 नाम विनती करते हम बारंबार दोनों हाथे 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 माँ सगरो जगत की राम के नाम ऊपर हवे 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 नाम विनती करते हम बारंबार दोनों हाथे 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 माँ सगरो जगत की राम के नाम ऊपर हवे 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 नाम विनती करते हो बारंबार दोनों हाथे 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 माँ करुणा बरसा दे कृपाल लोक माँ हो जाओ बाहु हमर करुणा बरसा दे कृपाल लोक माँ हो जाओ बाहु हमर भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मर जाए गुजर हो भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मर जाए गुजर आजान रघुवर भजन में होगा ये मोरी सारी उमर आजान दीदी भजन में होगा ये मोरी सारी उमर भक्ति मारे है तो गीत माँ जिंदगी मर जाए गुजर ओ भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मर जाए गुजर ओ भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मर जाए गुजर बोल राजा रामचंद्र की जय तेहनी सी सीता पही जाई त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। परम आदरणीय मानस में सुत समाज माँ जगत जननी जानकी जीला महाराज रावण है तो हरण करके लंका के नगरी में ले आए। अशोक वाटिका के नीचे में माँ जानकी बैठे हुए हैं भैया, और तेही ने से सीता पही जाई। वही रात जहाँ घमासान युद्ध के पश्चात वही रात माँ मैया त्रिजटा है तो जानकी के पास में जाता। और त्रिजटा कौन है? जो
भक्ति के समीप रहे, जिन भक्ति के सानिध्य में रहे के अवसर प्राप्त हो मानस में सोता समाज, सो समझ लेना चाहिए कोई ये जरूर कोई पुण्यात्मा ही हो सकते। जहाँ लंका जैसे निश्चर के नगरी माँ इतनी जटा मैया कौन है जिला माता जानकी के सेवा करे के अवसर प्राप्त हो। तो मानस में सोता समाज मैया त्रिजटा है तो आए और विभीषण महाराज जी की पत्नी के नाम शर्मा है, पुत्री के नाम त्रिजटा है और वही मैया त्रिजटा है तो माता जानकी के देखभाल करते, पुत्री के समान रखे है। मानस में सोता समाज माता जानकी के पास में जाके जो सब कथा हो रणभूमि में जो सारी वृत्तांत हो है, युद्ध के सारी वृत्तांत माँ जानकी ला सुनाते और जैसे ही माँ शत्रु के सिर और भुजा के बढ़े संवाद ला माँ सीता सुनते, त्रिजटा जैसे ही आंखों देखी हाल बताते, माँ सीता के हृदय में बड़ा भय हो जाते। मानस पे सोता समाज भय होते कि अब होने का वाला है। नारी जाति जहाँ कोमल हृदयांगिनी, जहाँ मन है तो बहुत ही नाजुक, माँ के हृदय में बड़ा ही भय होगे और जहाँ ओकर मुख है तो उदास होगे, मन में चिंता उत्पन्न होगे। सीता त्रिजटा से बोले कि हे मैया बता क्यों नहीं का होगे संपूर्ण विश्व ला दुख देने वाला रावण ला कौन प्रकार से मार सकते और कौन मार सकते, कौन प्रकार से रावण की मृत्यु हो ही। देखो दाई दीदी हो प्रेम और विश्वास ला कादा नहीं करे जा सके, प्रेम और विश्वास ला जबरदस्ती काकरो ऊपर पैदा नहीं करे जा सके। मानस में सोता समाज रावण यही तो करनी करना चाहते ना, माँ जानकी ला बार बार भय दिखा के कहीं न कहीं पटरानी बनाना चाहते। देखो ज्ञानी होते हुए भी रावण के कर्म देखो, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। दुनिया में कर्म ही प्रधान है भैया, दुनिया में कर्म ही प्रधान है और कर्म के मुताबिक ही हर इंसान ला कर्म के फल मिलते। एक 6वां नंबर के व्यक्ति है रावण, जो परमात्मा राम के परीक्षा देखते कि खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मोर समान बलवान तिला तिनका के समान मार दी। ये जरूर कोई परमात्मा ही हो सकते। अगर वास्तव में परमात्मा है तो क्यों न हरण करके लाऊं उसके धर्म पत्नी को और जान जाऊं कि वास्तव में परमात्मा हरे किलो है। अगर ईश्वर हरे तो कथात मोर मृत्यु हो जाए, ताकि ये अधम शरीर है, तामसी देह है और तामसी देह में न भजन न पूजन हो सके, ये शरीर के उद्धार हो जाए। जहाँ माँ जानकी के मुखमंडल उदास है, हे माँ त्रिजटा कोई उपाय तो बताओ जो संपूर्ण विश्व ला दुख देने वाला ये कौन प्रकार से मरही, करनी ऐसे कर जाओ कि दुनिया में नाम अमर हो जाए। मानस में सोता समाज काकरो जिंदगी में अगर खुशी ना ला सको ना तो काकरो जिंदगी में कोई ला दुखाना भी नहीं चाहिए। रावण के दुष्कर्म है तो बढ़ते जाते, पाप के घड़ा है तो भर चुके हैं। मानस में सोता समाज त्रेता युग में तो केवल एक रावण जो एक सीता ला हरण करके लाए रही से, लेकिन आज देखो कलयुग में ऐसे अनेक रावण है जो अनेक सीता के सतीत्वता के हनन किए जावत थे। आए दिन आप मन YouTube चैनल में देखत हो, आए दिन पेपर में पढ़े और सुने बर मिलत हो, आए दिन समाचार में देखे बर मिलत हो कि छोटे से छोटे कन्या घलक हवस के शिकार होए जावत। 6 वर्ष की बच्ची 6 वर्ष के बच्ची भी हवस के अग्नि में झोंके जाते। बड़ा दुख होते जब ऐसे घटना आओ पर हम सबके बीच में उभर के आते। अजी विषयों की शक्ति ने तो हमें लंगड़ा बना दिया है, अजी विषयों की शक्ति ने तो हमें लंगड़ा बना दिया है, आंख होते हुए भी अंधेरा बना दिया है, अंधेरा बना दिया है। विषय वासना इतना फैले हुए है कि वहाँ जहाँ हमारा नौजवान भैया मतलब वासना के तृष्णा और दलदल से निकालना बड़ा ही कठिन है। आज हर एक बेटी चीख चीख के पुकार लगाते कि मैं ब्रह्मा की बेटी इस भूतल पर आई, दुख हुआ बहुत मुझको बिगड़े हैं मेरे भाई। हाथ
हाथों में राखी बांधूं कैसे जिनमें हथकड़ी गुनाहों वाली, दुख हुआ बहुत मुझको बिगड़े हैं मेरे भाई। आज अगर कोई बेटी स्कूल या कॉलेज के लिए घर से बाहर निकले ना, तो माँ और बाप के मन में बड़ा ही डर होते कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। एक बेटी के बाप बनना और एक बेटी के बाप के कांधे में बेटी के दायित्व तो कितना होते ना, केवल एक बाप ही समझ सकते दायित्व। नौजवान भाइयों से सादर प्रार्थना कि सब कुछ कर लेना अपने जीवन पर, लेकिन कभी किसी लड़की के कभी किसी लड़की को छेड़ना मत, कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती मत करना। मत छेड़ किसी लड़की को, मत छेड़ किसी लड़की को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। प्यारे तू भी किसी न किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा, किसी लड़की का बाप होगा। पश्चिमी सभ्यता दबदबाते हुए भारत के भुइयां में आवत है, जल आप और हम सब शहर से ही स्वीकार करत हन। जैन भारत के भुइयां ला संस्कार संस्कृति सभ्यता के भुइयां कहे जाते, आज वही भारत के भुइयां में ऐसे घृणित काम ला अंजाम दिए जाते। जाग उठो भारत के वीरों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जाग जाओ भैया, जाग जाओ, अब तो बन जाओ राम, अब तो बन जाओ कृष्ण, अब तो बन जाओ गौतम और बुद्ध, और फिर से बना दो ये भारत की भुइयां को संस्कार की भुइयां, संस्कृति की भुइयां, सभ्यता की भुइयां। अब जैसे हो, चाहे वो बोलचाल की भाषा में हो, पहनावा ओढ़ावा में हो, या फिर देखो हेयर कट स्टाइल ला देखो, पश्चिमी सभ्यता ही तो अपनाए जाते ना। आपला नकल करे की जरूरत नहीं है भैया। आप जैसे हो ना वैसे ही रहो, काले हो गोरे हो सांवले हो, जैसे हो वैसे ही रहो। आप बड़े ही प्यारे हो, बड़े ही सुंदर हो। अगर आज की बोल भाषा में कहूँ तो आप बड़े ही हैंडसम हो। अगर पूरी विश्व की लड़कियां को एक तरफ और पूरे के पूरे विश्व के लड़के को एक तरफ खड़े कर दिए जाएं, और पूरी की पूरी विश्व की लड़कियां को पूछे ना कि आप पति के रूप में किसे वर्ण करना चाहोगी, तो पूरी की पूरी विश्व की लड़कियां केवल भारतवर्ष के नौजवानों पर मिलती हैं। आपला नकल करे की जरूरत नहीं है। जो भी देखे आपको मोहित हो जाए, बड़े ही प्यारे हो, बड़े ही अच्छे। यही तो कारण है ना कि सूर्पनखा है तो लंका की पुत्री राम और लक्ष्मण लद्दे के सता ही मोहित हो जाए। आप वही राम और लक्ष्मण हो। और केवल पुरुष वर्गला दोष देना उचित नहीं है दाई जी। जितना प्रधान बेटी है ना, उतना ही प्रधान, उतना ही दुनिया ला, समाज ला बेटा की भी जरूरत है। अगर मोती बेटी है तो हीरा है बेटे, एक दूसरा के पूरक है, एक दूसरा के बिना दुनिया चलने वाला नहीं है। केवल पुरुष वर्गला दोष देना उचित नहीं है। जाग उठो भारत के देवियों, हम तुम्हें जगाने आए। कहाँ गए वो कोख के ढांचा जिसमें आप मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बेटा ला पैदा करे हो। कहाँ गए वो कोख के ढांचा जिसमें गौतम बुद्ध नेहरू जैसे बेटा ला पैदा करे हो। आज कोख के ढांचा ही मलिन है ना, तो राम आए कहाँ ले, कृष्ण आए कहाँ, गौतम आए कहाँ ले। मत भूल कि तू एक माँ है, तेरे हाथों में संतान, बना उसे भगवान या फिर बना दे शैतान, बना दे शैतान। ये आपके हाथ में है कि आप राम बनाना चाहते हो या रावण बनाना चाहते हो। विदुषी नारी क्या नहीं कर सकती, वह तो मुर्दों को जिला सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है। अजी ये देश है वो देश जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को गोदी में खिला सकती है। अगर गुलशन है तो नारी उसकी माली है, वो झुक जाए तो सीता है, अड़ जाए तो चामुंडा काली। पूरा विश्व आपकी पोक में है दाई दीदी, आप चाहे जैसे बना सको, ये विश्व आपके हाथ में है। जागो उठो, अपना अपना पहचानो और गर्व से कहो कि मेरा परिचय मैं भारत की तस्वीर हूँ, उन वीरों की माता हूँ, उन शहीदों की जननी हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, तुलसी की रामायण हूँ, मैं भागवत की मैं गीता हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, भारत की तस्वीर हूँ। आओ जहाँ एक कदम आप और हम सब मिलाए, अज याद करो वो दिन जब चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। ये बात आप सभी में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की झलक है दाई दीदी हो, जो एक अकेली महिला पूरे अंग्रेजों को दुत्काल कर रख दी कि अंग्रेज ये भारत की भूमिया है और भारत के दामन को आप छू भी ना सकोगे। जरूरत है केवल झांके के, जरूरत है अपन शक्ति ला पहचाने के। आओ एक कदम जहाँ आओ पर हम सब बढ़ाएं, फिर से बना दे भारत भूमिया को संस्कार संस्कृति के भूमिया, फिर से ला दे भारत के हर हर घर घर में राम और लक्ष्मण जैसे भैया, राम और लक्ष्मण जैसे भैया। आओ आगे कथा हरिभजन वाली चर्चा। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम के नाम हम सारा जहान जगमग बगर गना
सुरक्षित जहाँ मनुष्य बना हैवान है। कैसे कहूँ प्यारे कि मेरा भारत महान है। संस्कृति और संस्कार का हो रहा पतन, संस्कृति और संस्कार का हो रहा पतन। प्यारे कहाँ गया मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। धर्म की आड़ में आडंबर और दिखावा, सादगी और सरलता का ना कोई कद्रदान है। कैसे कहूँ प्यारे कि मेरा भारत महान है। कैसे कहूँ प्यारे कि मेरा भारत महान है। परम आदरणीय मानस पुरुषोत्तम समाज, जब तक ये देश में, जब तक ये विश्व में रावण जैसे दुष्कर्मी अगर हो भैया, तो राम राज्य की परिकल्पना व्यर्थ है। परिकल्पना करें महाराज दशरथ जी की अयोध्या की नगरी में राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का मतलब क्या है? दैविक धार्मिक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तन मन और कर्म से किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो। जहाँ जड़ और चेतन सर्वगुण संपन्न, जहाँ सुखमय जीवन व्यतीत करे, वही तो राम राज्य है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज भी कोई परिकल्पना किए जाते तो कौन? भारत देश के मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी भी सपना है ना कि भारत वर्ष ला राम राज्य करना है, फिर से आ जाना चाहिए वो राम राज्य। अगर राम राज्य लाना है तो राम राम ला घर घर में बेटा बन के आना पड़ी। नायक भाई में से सादर प्रार्थना कि आप सब राम के दिखाए रद्दामा चलना पड़ी भैया। आज ये भारत भुइयां ला सच्चा सपूत के जरूरत है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पूत के जरूरत है। आज ये भारत भुइयां ला सच्चा सपूत के जरूरत है, सच्चा सपूत के जरूरत है। जहाँ भारतवर्ष में अयोध्या की नगरी में जहाँ 22 तारीख के राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के साथ जहाँ प्रत्येक गांव में दीप जला के भव्य स्वागत करेगी से जहाँ आओ पर हम सबके सपना जहाँ साकार फिर से राम राज्य आए के। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज ओ सपना है तो साकार हो दिखाई दे थे। जहाँ संस्कृति से संस्कार के बात करन तो फिर से हमारे नौजवान भैया मन वही धर्म के मार्ग में चले दिखाई दे थे। फिर से कृष्ण बन के, फिर से राम बन के, फिर से भरत जैसे भैया बन के जरूर ये भारत के भुइयां सभ्यता के भुइयां बनाई। आज देखो मैया त्रिजटा है तो आंखों देखी हाल कि जानकी आज रन भुइयां माँ राम और रावण की घमासान युद्ध। रावण जैसे ही लाख के प्रचंड आघात से मूर्छित हो पड़ते रावण। ओ रावण देला देवता मुनि मन भी देख के थर्रा जथे दाई दी हो। आज मनुष्य के राजा राम के संग में लड़ाई में भिड़े हुए हैं। असत्य कितना भी विशाल क्यों न हो, सत्य के समक्ष तुच्छ होना ही पड़ते। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज रावण भी तुच्छ दिखाई देवते। माता जानकी बड़ा ही दुख हो के उदास हो के कथे कि हे मैया त्रिजटा जे दुनिया ला दुख देने वाला रावण के कोई ऐसे मरे कि कोई जे दुनिया ला दुख देते वो कौन प्रकार से मर सकते। रघुपति सरी काटे रघुनाथ जी के बाण सिर के काटे में भी नहीं मरत जानकी। विधाता सबो चरित्र विपरीत करे है काबर समय ऐसन चीज संगी होत बड़ा बलवान। समय के आगे झुक जाते भगवान। सीता नियति के समक्ष परमात्मा ला भी झुकना पड़ते। समय अवसर ला देख के रघुनाथ जी अवसर देखा थे। रावण के पाप के घड़ा ला भरे के अवसर देखा थे। काबर विपरीत सबो चरित्र ला उल्टा करके रख दे। मोरे भाग्य जीवता होई जही हो हरि पद कमल माँ जानकी है तो परमात्मा राम के विरह में बड़ा व्याकुल है। कहा थे कि ये मैया त्रिजटा ये मोर दुर्भाग्य है। जिला के जिला मोला भगवान के चरण कमल से अलग करके रख दे है।
और अलग हो के भी ये शरीर ल देख अब तक जीवित है। कहे जाते जब पवन पुत्र हनुमान जी लंका के नगरी में माँ भक्ति के खोज लगावत अशोक वाटिका में आते तो माँ जानकी है तो अशोक में डूबे हुए रहते भैया। और रामचरित मानस में 3 पात्र है जिला राम के विराह हो। प्रथम पात्र भरत भैया जी जिला राम के विराह होते दाई दीदी। और कैसन विराह होते? राम विराह सागर भरत मगन मन हो विप्र रूप धरी पवन सुता आई गयो जन को। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान न आन। दूसरा महाराज दशरथ जी ला जो राम राम कही के अपन शरीर लतिन का के सम्मान छोड़ देते। राम 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 कही कही राम तनु परिहरि रघुवीर मीरा राव गया सुरधाम। कहीं आप और हम सब के जीवन में परमात्मा के लिए विराह आ जाए मानस प्रेमी सोता समाज तो जीवन जिए की मजा ही कुछ और है। तड़प जाइए परमात्मा राम के लिए जैसे महाराज दशरथ जी है तो परमात्मा राम के लिए तड़प तड़प के प्राण त्याग देते। तड़प जाइए आप माँ सबरी के तरह, तड़प जाइए आप मीरा के तरह परमात्मा ला आना पड़ी। क्यों कहते हो कि राम आते नहीं, सच्चे दिल से उसे तुम बुलाते नहीं। क्यों कहते हो कि भोग खाते नहीं, भिलनी की भाव से खिलाते नहीं। क्यों कहते हो कि लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी जैसे विनय तुम सुनाते नहीं। आज माँ दुख में सीता है तो कथे की है मातृजा ये मोर दुर्भाग्य जे अब तक जीवित हो और परमात्मा राम के श्री चरण कमल से दूर रखे के। जय ही कृत कपट कनक मृग झूठा अजहु सो देव मोहि पावर रूठा। जे कपट और झूठ स्वर्ग मृगला बनाए हैं। देखो दिखावटी दुनिया से दूर होना चाहिए। आज माता जानकी सोन के महल में होते हुए भी वो पल वो दिन वो समय ला याद करत है मानस प्रेमी श्रोता समाज। जब कपट के सोन के मृगा बन के मारी जाते जेन ला देख के जानकी है तो मोहित हो जाते। कथे प्रभु ये सोन के मृगा मोला चाहिए। राम कथे जानकी के तो मात्र सोन के मृगा मांगा था। एक समय ऐसा जब तो सोन के महल भी मिली ना तब हो तो शांति नहीं मिले जहाँ के अग्नि में डूबे। आज वही बात माता जानकी जो स्वर्ग मृग बनाए और जो जय अब्बर मोला रूठे हुए है परमात्मा मोला भी रूठे है कृपा नहीं करते। जो ना होती कृपा की आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। है विधाता ये दुख ला कैसन सहन कराओ लक्ष्मण के कड़वा वचन ला कहलाओ। जैसे ही लक्ष्मण महाराज जी कथे नहीं मैया वो विधाता राम है सब कुछ जानने वाला सब कुछ तारने वाला। फिर भी मैया जान के कथे कि नहीं देवर जी आप ला जाना पड़ी। कहीं ऐसे लगती कि आपके बड़े भाई कोई संकट में है। आज वही सब बात ला याद कर करके माता जानकी की हृदय दुखी हो जावत है। आओ आगे कथा हरि भजन के बाद चर्चा करें। तो आपके मंची प्रस्तुति का समय समाप्त हो चुका है और हमारे बीच आने वाली आगंतुक अतिथि मंडली के आने का संदेश भी नहीं है। इसलिए आप आज के त्रिदिवसीय आयोजन के द्वितीय दिवस के अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में आप हमारे मंच पर विराजित हैं। अपेक्षा है पीली बत्ती के बाद अक्सर एक भजन गाया करते हैं लेकिन आप 2 भजन की प्रस्तुति देंगे और उनके पश्चात फिर आज के इस यात्रा को हम यहीं पर पूर्ण विराम करेंगे और कल पुनः 10 मंडलियों की गौरवशाली प्रस्तुति पुनः 10 बजे से प्रारंभ होगी जिसमें आप सब
और सच बात है भैया, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है संत समाज आपसे दूर होना, लेकिन वक्त आप और हम सबको मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है। और जाते चंद लाइन के पावन धरा धाम गाँव के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि ऐ चांद तू चमकना चमक, तेरे चमकने से हमें कोई गम नहीं। ऐ चांद तू चमकना चमक, चमकने न चमकने से हमें कोई गम नहीं। गांव तो अनेकों देखे संतो, लेकिन पावन ग्राम बटरेल जैसे नहीं, पावन ग्राम बटरेल जैसे नहीं। घनसिया रामचंद्र की जय, मोल दे देन दर्शन, मोरे राघव मोरे रामा मोरे भगवन। मोल दे देन
रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे
अभी हेलो 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 बढ़ानो जी हेलो हेलो हाँ हाँ अभी एक घन उठत जात हो ते बेटी मतलब विदा कौन कर ही ओस की बूंद सी होती है बेटियां। एक गाने की फरमाइश है। आयोजन समिति संगवारी मन गांव अयोध्या कस लागत है। एक आध पद हो तब भी चलेगा, पूरी गीत का अंतरा नहीं होगा तो भी ठीक है। तो ये मतलब विदा करबो तेखर बाद आप मन के विदा करबो तेखर बाद हमार मन के विदा हो गई। तो ये मंच एक बार फिर एक खूबसूरत भजन के लिए प्रस्तुत है। 5 मिनट की भजन की प्रस्तुति के पश्चात हम इन बेटियों को इस मंच से विदा देंगे और फिर अपने अपने पड़ाव के लिए हम सब रवाना होंगे गंतव्य की ओर। और मैं निवेदन कर दूं, उठ के जाने की श्रृंखला में कहीं विदाई के लिए मैं नामोल्लेख कर रहा हूँ, तैयार रहेंगे। श्रीमती अनसुईया आठे लीलेश्वर आठे जी, श्रीमती दीप्ति अडिल गोविंद अडिल, श्रीमती रेखा साहू पुरानिक साहू, श्रीमती अहिल्याबाई साहू गोपी साहू और श्रीमती जानाबाई ठाकुर, ये सभी माताएं मंचस्थ मंडली की विदा के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही श्री शेखर साहू बिंदा मेडिकल स्टोर, शैलेंद्र साहू जी शल्लू जी, अश्वनी साहू जी पेंटर, विष्णु निर्मलकर जी और अनेश्वर साहू जी एवं श्री संतोष साहू जी, इस तरह से इनका मैंने नामोल्लेख किया है। आप सभी तैयार रहेंगे और जैसे ही ये गीत की भजन की प्रस्तुति होगी और उसके पश्चात हम इन बालिकाओं को भी इस मंच से विदा देंगे। क्षमा चाहत हूँ, थोड़ा सा गलती हुई तो क्षमा कर दूँ। लखन सिया रामचंद्र की जय, गाँव अवधिया कस लागत है, गले गले सुंदर मोहब्बत है। जय जय राम सिया राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम सिया जय राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम।
जय राम सिया राम सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। अभी